हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, पैलियोलिथिक पीरियड का डिस्क्रिप्शन देखा गया था। पैलियोलिथिक पीरियड में आपने ये देखा कि जो आदिम स्वभाव का मनुष्य था और उस पीरियड के लास्ट होते होते मनुष्य होमोसेपियंस का अवतरण हो गया था। यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड में होमोसेपियंस पहली बार प्रकट होता है। दूसरा जो डेवलपमेंट आप देखते थे कि जो शुरू में मनुष्य शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों का जैसे हैंडेक्स चॉपर चॉपिंग का यूज कर रहा है। डेवलपमेंट नेक्स्ट जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें आते वो फ्लैग कल्चर को यूज करने लगता है। थर्ड जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आता है तो ब्लेड कल्चर, यानी अब ब्लेड टाइप का शार्प उसका टूल्स हो गया था, उपकरण हो गया था। थर्ड ये दिखाता है कि मनुष्य जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड था जिसमें आते आते अग्नि से, आग से परिचित हो चुका था, लेकिन आग को अपने अनुरूप वो यूज नहीं कर पा रहा था, प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो ये था आपका प्रीवियस लेक्चर का सार। अब हम ये देखते हैं कि एक पीरियड आया मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक का मतलब होता है, इसे एक दूसरे नाम से माइक्रोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म और लिथिक मतलब पाषाण उपकरण, यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण। अब मनुष्य मेजोलिथिक पीरियड में सूक्ष्म यानी अपेक्षाकृत बहुत छोटे और शार्प हथियार और उपकरणों का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। मनुष्य का जो इस पीरियड का जो इंपॉर्टेंस था कि अभी भी मनुष्य क्या था, आखेटक और पशुपालक था। यानी मेजोलिथिक पीरियड का जो समाज था वो था आखेटक यानी हंटर एंड हर्डर्स। एक चीज यहां बताना जरूरी है कि मेजोलिथिक पीरियड जो था इसका डेवलपमेंट बाद में हुआ। वो कैसे कि जब हम स्टोन एज का पहला डिवीजन किए थे तो स्टोन एज का डिवीजन हम दो क्रम में किए थे। जो पहला था, स्टोन एज पहला जो डिवाइड हुआ था पैलियोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड में डिवाइड हुआ था। यानी स्टोन एज जो पाषाण काल था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। लेकिन आप जानते हैं कि संस्कृति का विकास या कल्चरल डेवलपमेंट अचानक नहीं होता है। जब हम ये देखते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य अभी पाषाण उपकरणों का यूज कर रहा है, फिर उसका जीवन जो है वो शिकार पर डिपेंडेंट है। और जब हम नियोलिथिक पीरियड को देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि एक अस्थायी ग्रामीण संस्कृति को देखा जाता है। अब अस्थायी ग्रामीण संस्कृति में क्या है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है मनुष्य, फिर से मृदभांड भी बना रहा है, पॉटरी भी बना रहा है, कुम्हार का चाक यानी जो बर्तन थे सुडौल हो चुका था, व्हील का विकास हो गया था। तो इसमें सीधे सीधे लग रहा था कि पाषाण जो पूरा पाषाण काल था और नव पाषाण काल में बहुत अंतर है। तो एक इतिहासकार थे कार्लाइल महोदय। कार्लाइल ने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से एक ट्रांजिशनल फेज होगा। कोई भी चीज का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। अगर एग्रीकल्चर भी है तो उसका एक प्रिमिटिव स्टाइल होगा, पशुपालन होगा तो उसका भी एक प्रिमिटिव या स्टार्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं से। तो इसलिए इस पीरियड को कार्लाइल महोदय ने क्या कहा, मेजोलिथिक पीरियड, यानी पैलियोलिथिक पीरियड और ये ट्रांजिशनल फेज को उन्होंने कहा मेजोलिथिक पीरियड। अब हम मेजोलिथिक पीरियड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेजोलिथिक पीरियड का जो काल था, इस काल में अपेक्षाकृत जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो काफी वार्म और शुष्क ड्राई हो गया था, जिसमें फ्लोरा और फौना का तीव्र गति से विकास हो रहा था। पृथ्वी बर्फ से भी खाली होती चली जा रही थी। यानी ये फ्लोरा और फौना डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मनुष्य को अलग अलग जगहों पर जाने के लिए विवश कर रही थी और धीरे धीरे जो मनुष्य का प्रसार हो रहा था। अब मनुष्य जो
गुफाओं नदियों किनारे रहा करता था, अब धीरे धीरे फैलने लगा था, समतल भूमि पे जाने लगा था। तो अब यहां पर जो ह्यूमन लाइफ हम देखते हैं, ह्यूमन लाइफ जो जो मानव जीवन था वो शिकार, पशुपालन यानी हंटिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड आगे चल के एग्रीकल्चर करने लगता है। पहला पॉइंट आते हैं, यानी हंटिंग तो जानते ही हैं कि हंटिंग में मोस्टली इस समय मछली यानी फिशिंग एंड छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा था। दूसरा हम आते हैं किस पे, अब एनिमल हस्बेंड्री पे, यानी मध्य पाषाण काल में पहली बार मनुष्य पशुओं को पालना स्टार्ट किया। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि सर्वप्रथम किस काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो आपका आंसर होता है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड। अब एनिमल हस्बेंड्री में जो मानव पशुओं को पाल रहा था उसमें थे कुत्ता, भेड़, बकरी, बैल, गाय एंड बफलो, भैंस। लेकिन सर्वप्रथम इस काल में या पहली बार मनुष्य किस जानवर को अपना पालतू बनाया, तो वो था डॉग। यानी पहली बार मनुष्य इस ग्रह पर किसी को गुलाम बनाया था तो वो था कुत्ता, डॉग था। जो पशुपालन का जो एविडेंस हमें मिलता है, तो पशुपालन का एविडेंस जो सबसे बड़ा इसका पूरा स्थल है वो है बागोर। बागोर की बृहद लेवल पे यानी ह्यूज स्केल पे खुदाई हुई थी, जहां पे एनिमल बोन्स बहुत ज्यादा मिला था, पशुओं के अस्थिपंजर बहुत ज्यादा मात्रा में मिले थे। तो यानी अगर हम कहें कि इसका एग्जाम्पल या किस स्थल से पशु पालने का साक्ष्य मिलता है, तो वो है पहला बागोर, ये साइट है आपका राजस्थान में। सेकेंड है आदमगढ़, ये है आपका मध्य प्रदेश में। प्रथम पालतू जानवर कुत्ता। पशुपालन से एक चीज का डेवलपमेंट हुआ कि अब धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ था कि पशुपालन से उसको मांस, दूध, मिल्क और स्किन यानी खाल मिलने लगा। और खाल को पहली बार मनुष्यों ने क्या किया, अपने शरीर को ढकने के काम में कपड़े के रूप में प्रयोग करना स्टार्ट किया, यानी स्किन से अपना वो कपड़ा बनाने लगा। तो अब मनुष्य धीरे धीरे कपड़े को ढकना और उसके अंदर एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जागने लगा, अंतर आने लगा कि जानवर कौन है, मनुष्य कौन है। ये अंतर आपको यहां से देखने का प्रारंभ हो जाता है। तो दूसरा, इससे मांस भी प्राप्त करता था, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज करता था, यानी किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो जो ये भैंस और बैल वगैरह का प्रयोग करके वो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट भी करने लगा था। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। मेसोलिथिक पीरियड के अंत होते होते हमको क्या दिखने लगता है, एक एग्रीकल्चर यानी कृषि करने का तरीका डेवलप होने लगता है। उस समय का जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंड्स अपॉन स्लैश एंड बर्न टेक्निक, यानी कि हमने काटा और जला दिया फिर वहां पर कृषि करने लगे। इसी तरह से हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है।
आपके सामने क्या हुआ कि एनिमल हस्बेंड्री भी आ गया, यानी पशुपालन भी आ गया, शिकार भी आ गया, एग्रीकल्चर का एक रूप, एक स्वरूप, एक आदिम तरीका भी मनुष्य ने सीख लिया। इस सारी चीजों ने कहीं ना कहीं एक टेम्पोररी सेटलमेंट को आधार दिया, यानी एक अस्थायी निवास को आधार दिया। क्योंकि जब कभी कृषि होगी तो मनुष्य वहां पे उसके फसल पकने का इंतजार करेगा, और फसल पकने का इंतजार करेगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टेबल होना स्टार्ट करेगा। तो एक तरह से ये क्या आया, टेम्पोररी सेटलमेंट, यानी अस्थायी निवास। आज जब कभी भी जब टेम्पोररी सेटलमेंट यानी अस्थायी निवास मनुष्य करने लगा, तो वो जो मनुष्य का जो डेड बॉडी होता था उसको भी दफनाने का उसके अंदर तरीका डेवलप कर लिया कि कैसे हम दफनाएं। इन डिस्पोजल मेथड, डेड बॉडी डिस्पोजल मेथड वो देखने लगा। तो जो क्रीमेशन का तरीका था वो कैसे था, तो 100 को पूर्व पश्चिम की दिशा में रखते थे, यानी वेस्ट साइड में हेड होता था और ईस्ट में लेग होता था, पश्चिम में उसका सिर होता था डेड बॉडी का, और पूर्व में उसका पैर होता था। तो इस तरह वो डेड बॉडी को क्रीमेट करते थे। दूसरी चीज क्या थी, एक चीज देखने को मिलती है कि मोस्टली जो कब्र से जहां पे ह्यूमन स्केलेटन मिला है वहां पे देखा जाता है कि मानव कंकाल के साथ साथ माइक्रोलिथिक यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण, बोन ऑर्नामेंट्स यानी अस्थियों के हड्डियों से निर्मित आभूषण, कुछ आदिम प्रकार के फूड ग्रेन्स, ये सारी चीजों का कब्र से मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि मध्य पाषाणिक काल के लोग कहीं न कहीं लोकोत्तर जीवन में भी विश्वास करने लगे थे। यानी उनका विश्वास ये होने लगा था कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है, तो मनुष्य मरेगा तो ये सारी चीजें रहेगी, तो दूसरे जीवन में जब दूसरे जगह जाएगा वहां पे इसका यूज करेगा। यानी एक तरह से अंधविश्वास, और जब अंधविश्वास होता है तो वहीं जहां पर अंधविश्वास होगा वहीं पे धर्म की भी यानी रिलीजन का भी प्रारंभ माना जाता है। क्योंकि अगर ये मानता है कि उस दूसरे जीवन है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सत्ता है जिसको कंट्रोल कर रही है। वेरी गुड। तो यहां से अंधविश्वास मनुष्य के अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था। अब जो मेजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल के मानवों का विस्तार या एक्सपेंशन था, उसको हम अलग अलग जगहों से मिले हुए एविडेंसेस या उपकरण जो उनके द्वारा प्रयोग किया गया था उसको देखेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक साइट है सराय नाहर राय, जहां से गर्त चूल्हे में चूल्हा मिला है जिसमें अधजली हड्डियां मिली हैं। कहने का मतलब है कि अब जो मनुष्य था वो पका के मांस खाने लगा था, तो उसे कहते हैं पीट हट्स या गर्त चूल्हे। सेकेंड वहां से मिला है पिट ड्वेलिंग, स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त का मतलब होता है कि स्तंभ पिलर्स गाड़ने के लिए गर्त मिलना। तो स्तंभ गर्त को अगर इस तरह समझें तो ये अब मान लीजिए गर्त है, गर्त बना दिया गया, इसके ऊपर 2 पिलर डाल दिए और ऐसे बना दिए, तो यानी ये घर का रूप है, यानी ये स्तंभ गर्त, पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। फिर अस्थि आभूषण, बोन से निर्मित, हड्डी से निर्मित आभूषण मिले हुए हैं। आज भी आप लोग जाते हैं, जब देखते हैं कभी जो महोत्सव वगैरह लगते हैं तो वहां पे आपको आर्टिफैक्ट के रूप में बोन ऑर्नामेंट्स देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एथनिक है। यानी उसका जो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो मध्य पाषाण काल से ही बोन से बने हुए आभूषण और उपकरण दोनों यूज करने लगा था मनुष्य। फिर से देखते हैं कि एक ही कब्र से 4 मनुष्यों का कंकाल मिलता है, वो सराय नाहर राय से मिलता है। दूसरी चीज की मनुष्यों के कब्र से केवल कंकाल ही नहीं मिलते, कंकाल के साथ साथ उसमें माइक्रोलिथिक सूक्ष्म उपकरण, आभूषण,
ये सारी चीजें, और कहीं कहीं फूड ग्रेन्स का भी हमें अवशेष मिला है। तो ये लगता है कि ये मनुष्य ये लौकिक से दूसरे लौकिक यानी पारलौकिक की बातें करना या सोचना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा एक साइट था महादहा, वहां से आवास और समाधान यानी हैबिटेशन और क्रिमेशन दोनों का भी एविडेंस मिलता है, जिसमें युग्म समाधान यानी कपल बरियल जिसे कहते हैं कि एक ही कब्र से दो लोगों का कब्र मिला, दो लोगों की स्केलेटन कंकाल मिला है। ये माना जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों का कंकाल रहा होगा। सिलबट्टे मिला है। सिलबट्टे का मतलब है कि मनुष्य धीरे धीरे पीस पीस के चीजों को खाने लगा था, यानी धीरे धीरे कल्चर डेवलप होता चला जा रहा था। हड्डी का आभूषण, बोन ऑर्नामेंट्स, हड्डी से निर्मित उपकरण, ये सब चीजें आपको महादहा से मिली है। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मान ली हड्डी से निर्मित उपकरण, तो क्वेश्चन का आंसर होगा महादहा। ठीक है। फिर से एक था दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ साइड में है, उत्तर प्रदेश के ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वहां से दमदमा एक साइट है जहां पे 5 युग्म समाधान मिले हैं और एक सवाल ऐसा कब्र मिला है जिसमें 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी एक कब्र से 3 मानव कंकाल। तो ये था आपका दमदमा। थर्ड, अब नेक्स्ट देखते अदर साइट्स का था, लंघनाज था जो गुजरात की साइट है। वहां बड़े मात्रा में ह्यूमन कब्र भी मिला है और एनिमल जो बोन होता है उसका भी अवशेष मिला है। बागौर, जानते हैं कि पशुपालन का एविडेंस की बात हम करते हैं तो बागौर है। थर्ड, आदमगढ़, यहां से भी आपको पशुओं के अस्थि जो है बहुत बड़े मात्रा मिला है। ये आदमगढ़ आपका एमपी में है। यानी मनुष्य यानी मानव जो मेसोलिथिक मानव था, ह्यूमन था, वो पूरी तरह से आपका फैल गया था नर्मदा घाटी से लेकर और गुजरात, फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, ये सारी चीजें डेवलप हो गई, तो मनुष्य का फैलाव हो चुका था। अब आप ये जान लीजिए कि यहां पे हमने देखा मेसोलिथिक पीरियड में कि मनुष्य पशुपालन करने लगा था, पशुओं को पालतू बनाने लगा था, एग्रीकल्चर करने लगा था, फिर से वो टेम्परेरी सेटलमेंट भी होने लगी थी। ये सारे आपका आधार बना देता है एक अस्थाई जीवन की तरफ, और अस्थाई जीवन का हम डेवलपमेंट देखेंगे नियोलिथिक पीरियड में। स्टूडेंट्स, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उस कोई क्वेश्चन को रीच कर सकते हैं। उसको हम जब कभी भी देखेंगे कमेंट तो हम उसको आंसर कर देंगे। ठीक है। और फिर कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्लियर? तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।